वेलकम क्लास 7 सकीना पब्लिक स्कूल। हम अपना चैप्टर 3 केमिस्ट्री का एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर पढ़ रहे हैं। मिक्सचर में हम सेपरेशन की बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने सेपरेशन के कुछ छोटे छोटे तरीके जैसे सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, एवोपरेशन, सब्लिमेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, हैंड पिकिंग, इन सब के बारे में बात की थी। और बात की थी डिस्टिलेशन के बारे में। वो डिस्टिलेशन जिसमें हम किसी लिक्विड से अगर ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक लिक्विड है एक सॉलिड है जो पूरा ट्रू सॉल्यूशन बनाए हुए है, उसको हम अलग करना चाहते हैं तो हम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था, तस्वीर बना के बताई थी कि एक बड़ा राउंड बॉटम फ्लास्क होता है। उस फ्लास्क से एक कंडेंसर जुड़ा रहता है और कंडेंसर से एक कोनिकल फ्लास्क का कनेक्शन रहता है। जब हम गर्म करते हैं इस मिक्सचर को तो चूँकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है, तो 100 डिग्री पर वाटर बॉयल होने लगता है और वाटर वेपर्स बनने लगते हैं। डिस्टिलेशन में ये वाटर वेपर कंडेंसर से होकर गुजरते हैं और कंडेंसर इनको ठंडा करके दोबारा से लिक्विड या वाटर में बदल देता है और ये वाटर फिर कोनिकल फ्लास्क में जमा हो जाता है। आपकी बुक में भी एक अदद डिस्टिलेशन प्लांट बना हुआ है, उसको देखेंगे तो बात समझ में आएगी। आज हम बात करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। जैसा नाम से जाहिर हो रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें चीज़ें जो हैं दो से ज़्यादा मिक्सचर में मौजूद होंगी। ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में मिल जाते हैं और होमोजीनस एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, मिसिबल कहलाते हैं। और जो अलग अलग दिखाई दें, डिफरेंट डेंसिटी वाले होते हैं, तो वो इमिसिबल सॉल्यूशन लिक्विड्स कहलाते हैं। तो अगर मिसिबल सॉल्यूशन जैसे वाटर और अल्कोहल है या डिफरेंट अल्कोहल्स हैं, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, बुटाइल अल्कोहल, इनका एक मिक्सचर है, या वाटर और क्लोरोफॉर्म का एक मिक्सचर है। जो इंडस्ट्री रहती है परफ्यूम बनाने वाली, उसमें इस डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट या डिफरेंट बॉइलिंग टेम्परेचर्स वाले लिक्विड इससे अलग कर लिए जाते हैं आसानी से। और ये भी ज़रूरी है कि इनका जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही हो, कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो। जैसे वाटर 100 वाला है तो दूसरा जो लिक्विड इसके साथ मिला हुआ है उसका 80, 78, 70 होना चाहिए। तो वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पर एवापोरेट हो जाएगा, बॉयल होकर पूरा एवापोरेट हो जाएगा और उसके बाद टेम्परेचर खुद ब खुद घटने लगेगा, तो पता चल जाएगा कि वाटर जो है इसमें ख़त्म हो गया है और अब दूसरे किसी वोलाटाइल सब्सटेंस का नंबर है। तो इसमें यानी डिस्टिलेशन में, सिंपल डिस्टिलेशन में और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फर्स्ट फ़र्क इतना है कि वाटर इसमें बॉयल तो होगा, इवापोरेट भी होगा, लेकिन इसमें इस राउंड बॉटम फ्लास्क के साथ एक कॉलम भी मौजूद होता है जिसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यहाँ पर एक अलग रोल रहता है। वो रोल है कि जब वाटर एवापोरेट होकर इस कॉलम में पहुँचता है तो वहाँ से ये कूल डाउन होके वापस फिर फ्लास्क में आ जाता है और इससे ज़्यादा टेम्परेचर वाली कोई वोलेटाइल सब्सटेंस होगा तो फिर वो बॉयल होकर एवापोरेट होने लगेगा और वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से वापस नहीं आएगा, बल्कि उसके जो कंसनट्रेटेड वेपर्स हैं वो फिर कंडेंसर से गुजरेंगे और कंडेंसर से गुजर कर फिर वो जिस फ्लास्क में आपको जमा करना है इसको, वहाँ इसको जमा कर लिया जाएगा। तो इस तरह से एक फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा इसका।
फिर कोई दूसरा सब्सटेंस जो है वो बॉयल होना शुरू होगा, उसका टेम्परेचर आ जाएगा और वो बॉयल होकर फिर कंसनट्रेट होगा इस ऊपर कॉलम में, जहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है उसके ऊपर, वहाँ पर वेपर्स उसके कंसनट्रेट होंगे और वहाँ से जमा होकर फिर कंडेंसर से गुजरेगा और उसको अलग जमा कर लिया जाएगा। इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम करता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है रिफाइनिंग इंडस्ट्री में, जहाँ पर पेट्रोलियम का रिफाइनमेंट होता है, पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम एक रॉ मटेरियल है जो ज़मीन से निकलता है। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट शामिल होते हैं। आपने सुना होगा, इसको कहते हैं काला सोना। सऊदीया में ये इसके बड़े बड़े कुएं हैं, वहाँ से ये काला सोना या काला लिक्विड निकलता रहता है। रॉ पेट्रोलियम है ये, क्रूड ऑयल कहते हैं इसको। तो इसमें बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इनको ऐसे ही बड़े बड़े कॉलम्स के ज़रिए अलग सेपरेट किया जाता है। जैसे गैस है, पेट्रोलियम गैस जो हम इस्तेमाल करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, इसी से अलग हो जाती है। पेट्रोल इससे अलग हो जाता है। पेट्रोल की भी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी, यानी वाइट पेट्रोल जिसको हम कहते हैं, जो जहाज़ों वगैरह में इस्तेमाल होता है, वो इससे अलग हो जाता है। वो पेट्रोल भी अलग हो जाता है जिसको हम अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। डीज़ल इससे अलग हो जाता है, इसमें एक कैरोसिन इसी में मौजूद है। बिटुमिन जिसको हम डामर के नाम से जानते हैं, इसी में मौजूद है। ये सारे फ्रैक्शंस, और लास्ट में ही बिटुमिन बचता है। इससे पहले जो चीज़ निकलती है वो भी हम अब सर्दियों में बहुत इस्तेमाल करते हैं, उसको पेट्रोलियम जेली कहते हैं। इसके अलावा एक और डीज़ल से कुछ कम वैल्यू वाला एक लिक्विड इसमें से निकलता है, जो डीज़ल की तरह होता है और उसका इस्तेमाल जो है इंडस्ट्री में जनरेटर वगैरह चलाने के लिए किया जाता है। फ्यूल एक तरीके से है, वो सस्ता फ्यूल है। तो इतनी बहुत सारी चीज़ें सिर्फ पेट्रोलियम से अलग हो जाती हैं, यानी इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो काला सोना है।